Sir, Mm-hmm. sir, I wanna ask something. May I ask? Mm-hmm. Sir, I go to market to buy vegetables, or I go to market for buying vegetables. Which one is correct? बताना पड़ेगा। Sir, before some days we were using such kind of sentence, so you said that to buy is correct, but reason I don't know. आइए रीजन पे काम करते हैं, देखते हैं समझ में आ जाए। ओके, सी, एक होता है इन्फिनिटिव, नाम तो सुना होगा। यस सर। तो ये किसको दिखाता है? पर्पस को दिखाता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, अब ये कहीं भी जाता है, कहीं भी जाता है तो कुछ तो इसका पर्पस होगा ना, कुछ इसका पर्पस होगा, कुछ करने जाता होगा ये। यानी कि इसने प्लान बनाया होगा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मैं ये करूँगा। अभी किया नहीं है, अभी काम हुआ नहीं है, होना बाकी है ना। तो अब ये कहता है कि यार मैं ना सब्जी खरीदने मार्केट जा रहा हूँ, मैं दौड़ने के लिए पार्क जा रहा हूँ। इट मीन्स कि मैं अभी जा रहा हूँ तो जा कर के मैं क्या परफॉर्म करूँगा? वो सब्जी खरीदना, वो दौड़ना। तो एज़ पर ग्रामर जो काम हुआ नहीं है, अभी बाकी है, वो आपका पर्पस है। उसे दिखाने के लिए हमें टू लगाना होता है, और टू के बाद आपका ये जो वर्ब है ये बेस फॉर्म में आता है, जिसको आप लोग फर्स्ट फॉर्म कह देते हो, कह देते तो कहते हैं, यानी कि इन्फिनिटिव। तो जैसे यार मैं मार्केट जा रहा हूँ तो मैं यहाँ तो ऐसे बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पर मुझे बोलना है सब्जी खरीदने के लिए। अब इधर क्या होता है, हम लोग की जो आदत है ना, बचपन में स्कूल के मास्टर ने कह दिया कि बेटा कहीं भी के लिए आएगा ना, फॉर लगा देना बेटा, यही है ना। तो ये दिमाग Yes, में, ये दिमाग में बैठ गया है। तो हमें लगता है, हाँ जी, सेट हो गया दिमाग में। तो यार तो हमें लगता है कि सब्जी खरीदने के लिए, सही तो है, के लिए मतलब फॉर, हम इसके शिकार बन जाते हैं और बन जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमारा सही है, सामने वाला पता नहीं टू क्यों कह रहा है। तो आइए, एनीवेज, तो आई एम गोइंग टू मार्केट टू, मान लो कि बाई या परचेज बाई वेजिटेबल्स। ये तो हो गया करेक्ट इंग्लिश। अब है कि सर फॉर लगाएंगे तो क्या अद्भुत, क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा क्या? और देखते हैं। वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आ रही है, शी इज कमिंग coming हियर टू मीट to मी। to ये meet me. करेक्ट इंग्लिश। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर मैं तो ये नहीं बोलूँगा, मैं तो ऐसे बोलूँगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर बाइंग वेजिटेबल्स। ठीक है भाई, बोल लीजिए, शी इज कमिंग हियर फॉर मीटिंग मी, फॉर मीटिंग Sir, मी। sir, I am going to market for buying vegetables. This sentence is right because here last one is gerund. Buying the before for is preposition. I think it's followed like gerund. Is it right? अब मैं वही समझा रहा था, बीच में आप आ गई हैं तो क्या किया जाए। Oh, sorry, sir. तनिक Sorry, मौका दीजिए हमको भी। ओके, चलिए। तो मैं कह रहा था कि प्रेपोजिशन के हिसाब से तो एकदम सेंटेंस करेक्ट है कि कोई भी जो प्रेपोजिशन है वो प्रेपोजिशन अपने बाद भाई अगर वर्ब लेगा तो किस फॉर्म में वर्ब लेता है? आईएनजी में लेता है, ये तो सबको पता है। लेकिन हमें ये जानना है कि यहाँ पर हमें टू लगाना है कि ये लगाना है, यही है ना हमारा सवाल, तो यही है, Yes, sir. है ना। सवाल ये नहीं कि फॉर के बाद आईएनजी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये तो लगेगा, तो तय है। लेकिन सवाल है कि सर मैं अगर टू बाई बोलूँ या फॉर बाइंग बोलूँ, ये है क्वेश्चन। तो मैं कह रहा हूँ Yes, कि sir. हाँ, लेकिन हमने ये कहा कि भाई बोलना क्या है, टू बाई बोलना है, लेकिन फॉर बाइंग क्यों नहीं बोलना है, ये क्या गलत हो जाएगा? तो इसका मतलब ये होता है, जब ये बना कि जब आप फॉर के बाद कुछ दिखाओगे,
कोई भी मान लो जिरन दिखाओगे तो ये ऐसे बना था कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास एक ना दलघुटनी है। ये क्या होता है? दाल को घोटने वाली मशीन होती है Yes, sir. आपके It is made of wood. आपके पास कोई घुटना है, घुटनी है, व्हाटएवर इट इज, Yes, sir. इसको It's called like that, sir. अंग्रेजी में कहते हैं चरनर, ठीक है, चटनी। हाँ सर। ठीक है। अब आप इसको चरनर। चरनर कहते हैं। साग घोटने का। हाँ, मतलब आपने देखा होगा जैसे दाल भी बनाते हैं तो एक डंडा सा होता है हाँ, लकड़ी का, वो वैसे लकड़ी का। ऐसे दाल में डाल करके और इसको ऐसे गोल गोल करते हैं ताकि वो नॉर्मल हो जाए, दाल थोड़ा थिकनेस कम हो जाए, Yes. कुछ Yes, sir. होता है ना, मैं देखिए so nowadays you will get in market in steel also. स्टील का ही मिल रहा है। Yes sir. तो अब लाइक अ क्रीम चर्न इनटू बटर। हाँ, तो अब पता नहीं इसको रीजनल भाषा में क्या बोलते हैं। So घोटना. घोटना। घोटना। ओके, दल घटनी। हाँ, तो वही दलघटनी, घुटना, घुटनी, व्हाटएवर। तो ये जो आइटम है, तो अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने बोला कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, मैं बोलूँगा इट इज़ यूज्ड। अब यहाँ पर हम बोलेंगे फॉर, और फॉर के बाद आईएनजी लगाएंगे, इट इज़ यूज्ड फॉर चर्निंग। Churning. तो ये जो फॉर के साथ आईएनजी बना था वो किसी के पर्पस को दिखा, पर ऐसा वाला पर्पस नहीं, मतलब कि ये चीज़ बना किस पर्पस के लिए है, यू नो, आप समझ पा रहे डिफरेंस। Yes, sir. Yes. मैं मार्केट सब्जी खरीदने जा रहा हूँ उसके लिए टू है, लेकिन कोई चीज जो बना है वो ये काम करने के लिए बना हुआ है, उसके लिए बना था। कि जैसे भाई ये जो घुटना बना है ये किस लिए बना है, घोटने का पर्पस है इसका। ये मतलब घोटना मतलब ये जब भी यूज होगा तो दाल को घोटेगा, मतलब ये इसी इस्तेमाल के लिए है। तो ऐसे और भी चीज घर में देखिए, जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर है, अगर किसी घर में मिक्सर ग्राइंडर है तो ये किस लिए है। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, प्रणाम। अब सुनिए आराम से गैस, अब ऑडियो ऑफ कर लीजिए। जो मिक्सर ग्राइंडर है तो मैं बोलूँ कि मिक्सर ग्राइंडर इज फॉर, तो इज फॉर व्हाट, इज फॉर ग्राइंडिंग, Grinding. है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगाते हैं फॉर, यहाँ पर टू नहीं लगाते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर इज टू ग्राइंड, यहाँ नहीं लगाते। इन जगहों पे क्या लगता है कि भैया ये जो For. मिक्सर ग्राइंडर है ये बना किस लिए है, ग्राइंडिंग पर्पस के लिए बना Grinding है। के लिए. तो अगर ये अंदर से Purpose denote करता है. हाँ, अगर ये अंदर से फीलिंग है तो फॉर के साथ आईएनजी। और अगर आप कहीं जा रहे हैं जो अब तक काम किया ही नहीं है, अभी आप करोगे, ना खरीदा है ना बेचा है ना किसी से मिले हो, आप कह रहे हो मैं तो फ्लैट खरीदने जा रहा हूँ, अभी फ्लैट खरीदा नहीं है, तो वहां पर हम क्या चुनेंगे, टू के साथ जो वी बेस है वो चुनेंगे। हाँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसको उधर उसको इधर, क्योंकि आप तो हिंदी देख लेते हो ना के लिए, ये एक जरा सा डिफरेंस है। तो ये एक तो ये फॉर का ही पहला इस्तेमाल है। फॉर का एक और इस्तेमाल है जो आपको कंफ्यूज कर देगा। जैसे मैं बोलूँ कि ही हैज़ बीन अरेस्टेड, और मैं यहाँ पर बोल दूँ फॉर किलिंग अ गर्ल, ये भी चलता है न्यूज़पेपर में। यानी कि यहाँ पर पता है क्या हुआ, उसको अरेस्ट किया गया है एक लड़की को जान से मारने के लिए, यानी कि उसने मार दिया, काम डन है। और देखो डन में भी फॉर लगा है। तो ये फॉर के दो इस्तेमाल है, आईएनजी वाला। जबकि जो इन्फिनिटिव है वो बताता है कि अभी काम हुआ नहीं है, होना बाकी है। तो अब अगर मैं बोलूं कि मैं जा रहा हूं उसको कन्विंस करने के लिए, तो फॉर कन्विंसिंग या टू कन्विंस, सोचिए। टू कन्विंस। हाँ जी, Convince. तो यह होना चाहिए कि आई एम गोइंग देयर टू कन्विंस हिम। Convince. मान लो किसी हर कोई करते हैं टू कन्विंस, ठीक है, ये हो गया। और मैं बोलूँ कि ये कोई चीज़ बनी है, ये कन्विंस कर देती है, ये ऐसी चीज़ है, कोई आइटम है, ये कन्विंस करने के पर्पज से बनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, It is made for This item हाँ चलो, दिस आइटम इज मेड फॉर is made for convincing. कन्विंसिंग Phone समवन। is made for talking. अब आ गया। Sir, I go to class to teach to students. टू टीच स्टूडेंट। Correct. हाँ, करेक्ट। एक मिनट तनिक हो जाने दीजिए। आई गो टू क्लास टू टीच स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़्यादा टू मत लगे, स्टूडेंट्स। We can say I went to mall for shopping. ये हाँ, वो तो नाउन है, वो तो फॉर शॉपिंग तो चलेगा,
वो तो नाउन है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जैसे कुछ एक्शन दिखाना होगा ना, कि खरीदने बेचने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। अच्छा मैं बताऊँ कि यार ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ये पढ़ाने के लिए है, पढ़ाने का पर्पस के लिए है, इसीलिए बना For हुआ। teaching. तो हमें क्या बोलना होगा कि दिस This Whiteboard. whiteboard is made for teaching. या इज नॉर्मली बोलते दिस व्हाइट बोर्ड इज फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए। अगर यहाँ पे कोई बोलेगा इज टू टीच तो गलत हो जाएगा। ये डिफरेंस है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, धुंधला सा। Yes, sir. clear हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो के लिए और ये जो बैठा है ना दिमाग में, With appliances we use only 4 100% एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। and पर सर लोग if बोलते the हैं work is गलत done for then we buying. use 4. With completed action we use 4 and if action is not completed इन्फिनेटिव लगा दीजिए, then we use infinitive. इन्फिनेटिव, ये है सिस्टम। अब प्रॉब्लम है कि जब आप कहीं पर, जैसे आप अपने बच्चे को भेजते हो कहीं पर ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो ट्यूशन जो पढ़ा रहा है आपको क्या पता कि वो पूरा एकदम बहुत एक्सपीरियंस वाला टीचर है। हो सकता है कि उसके पास और कोई काम नहीं था, उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, ये भी तो हो सकता है, यू नो, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है कि उसने कभी ग्रेजुएशन किया था, बोला कि चलो यार थोड़ा सा ट्यूशन पढ़ा करके कुछ पैसे जमा करते, तो उसका टीचिंग एक्सपीरियंस कितना है ये आपको नहीं पता है। तो वो आपके बच्चे को कैसे सिखाएगा, वैसे सिखाएगा ना बेटा, के लिए मतलब फॉर, क्योंकि उसने ऐसे ही सीखा है। तो ये दिक्कत होती है। तो इसलिए आप लोग खुद पढ़िए और अपने बच्चे को खुद थोड़ा सा समझाया भी कीजिए, ताकि उसका फ्यूचर ना खराब हो जाए के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, वैसे आज का टारगेट हमारा मे का है गाइस, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Me. ठीक है, ये तो इनका एक छोटा डाउट हो गया। Thank you, sir. वेलकम है जी ਤੁਹਾਡਾ। सोना, इनका नाम इतना प्यारा है ना, सोना। Gold. Sir, when you say my name, it feels very good. ओके, यूट्यूब पे छा गई है सोना है। When you call like that. यस, अच्छा आप अनमैरिड हैं। ओके, अच्छा गाइस, मे पे हम काम करते हैं। मे देखने में बहुत आसान लगता है, बट इसके सारे पार्ट को आज मैं क्लियर कर देता हूँ। मे का जो सबसे पहला जो इस्तेमाल बना, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, ये इस्तेमाल बना कि या तो हम किसी को ब्लेस करेंगे, यू नो, ब्लेसिंग, या हम किसी को क्या करेंगे, कर्ज करेंगे। कर्ज मतलब श्राप देंगे उसे, श्राप। इसके लिए मे का अच्छा इस्तेमाल है। इसमें शुरुआत आपको मे से करनी होती है। मे, God bless you. हाँ जी, वही बंदे का नाम लेना है। तो मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट ही आपको कुछ करेगा, इस एक्शन को परफॉर्म कौन करेगा, ये सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चूंकि ये मॉडल है, तो आपको पता है कि वर्ब बेस फॉर्म मिलेगा, ये जिसको जनरली लोग फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं, कोई बात नहीं, कह दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि यह दिन तुम्हें खुशियाँ दे, तो मैं पहले मे बोलूँगा, मे This day give you happiness. गिव यू हैप्पीनेस। हमें यहाँ पर गिफ्ट्स नहीं करना होगा, ये नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, मॉडल है ये, ठीक है। तो गिफ्ट्स नहीं करना है। और यहाँ पर कौन सा मार्क रहेगा जी, ये वाला मार्क रहेगा, क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क। Exclamatory mark. Exclamation mark. या अच्छा, तो अगर मैं बोलूँ कि तुम दुनिया की हर चीज़ अचीव कर लो, ये मैं आशीर्वाद दूंगा, तो मैं से बोलूँगा कि May मे you bless, may you May you achieve मे अचीव, achieve Everything. हाँ, You can एवरीथिंग, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, या जो भी है, चलो एवरीथिंग पे छोड़ देते हैं, यू अचीव एवरीथिंग। उसी तरीके से हम कहते हैं कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। live long. Happily and long. और इसी तरीके से बना था कि मे गॉड ब्लेस यू। Bless. Yes. अब स्पोकन में क्या हो गया कि मे हटा दिया, अब क्या लोग बोलते हैं, गॉड God ब्लेस यू। bless you. क्योंकि उतना मे को ज़्यादा फॉर्मल लगता है, तो आसान कर दिया, गॉड ब्लेस यू। ये
अब अगर कोई किसी को बोले कि जा तू भाड़ में चला जा, तो वैसे तो बोल सकता है कि may you May go to hell. May May you you go to hell. go to hell. तो जिसका आसान वर्जन क्या बन गया है? go to hell. Go to hell. Go to hell. go to hell. ओके, या जैसे हम किसी को बोले कि तुझे कुछ ना मिले लाइफ में, तो may you May you get don't nothing. don't get nothing. अच्छा, Okay. चूंकि ये मॉडल है तो डोंट तो लेगा नहीं है, Yes. Yes, sir. Yes, sir. अधिक से अधिक लेगा तो नॉट लेगा, तो ये तो है मे यू गेट नथिंग. May your all dreams come to true. हाँ, कम ट्रू, उसमें ट्रू नहीं आता है. मे योर ऑल All dreams ड्रीम्स कम ट्रू, come true. तुम्हारे सारे सपने सच हो जाए. ओके, तो तुम्हें एक अच्छा दूल्हा मिले, कैसे होगा? May you get a good Good friend. good Groom. groom. हाँ, Groom. Groom. ग्रूम है बेचारा, ये ग्रूम है, वो झाड़ू की तरह ग्रूम है, कुछ खास फर्क नहीं है. बेचारे की हैसियत पता चल जाएगी शादी के बाद. जब ब्रूम आएगा हाथ में. यस, ग्रूम होगा, तोंद बाहर होगा, ठीक है, शरीर खराब हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा. यही है. It's not only for groom. So there must be a neighbor. I think, sir, you have a neighbor that there must be. So that's why you always mentioned like उसकी तोन बाहर होगी. एक्चुअली मैंने जितने भी शादीशुदा जो पुरुष देखे, मतलब एकदम जो वयस्क होते हैं ना, 40-45 साल के वयस्क, पता नहीं मैंने सबका तोन क्यों देखा है, सब पेट वाले क्यों होते हैं? या तो बहुत ज्यादा खाते पीते घर के हैं, मतलब ऐश आराम की जिंदगी है, उनका पेट जरूर बाहर है. और आपने भी शायद नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं पेट बाहर होता है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मुझे लगता है कि क्यों फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, क्यों नहीं जाते हैं जिम विम, कुछ तो करें, ये दिक्कत है भाई. तो कैसे होगा कि भगवान तुम्हें बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सब कैसे होगा? May May God you get May God, है? May God give you May God give you wisdom. wisdom. तो ये तो हो गया May भाई. God give you success. सक्सेस, हाँ, सबसे बेस्ट. सफलता दे. ये Sir, sir, here may God gives क्यों नहीं हो रहा है ये? मतलब ये भारत के युग भी फॉलो कर रही है? चलो चलो, আমি বলছি, जी. তুমি सुनो, ठीक है, रुको. एक्चुअली ये जो मॉडल है, ये अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है? ये लेता है बेस फॉर्म. वही, चलो फर्स्ट ही कह लो, तो अगर फर्स्ट ही कह लो चलो, लेकिन ये जब फर्स्ट लेगा या बेस लेगा व्हाटएवर, तो ये फिफ्थ फॉर्म तो नहीं लेगा ना, ये गोज वाला तो नहीं ले सकता है, यू नो. Yes, sir. ये सेकेंड फॉर्म तो नहीं लेगा, वेंट भी नहीं ले सकता है, ये गॉन भी नहीं लेगा, ये गोइंग भी नहीं लेगा, यू नो. तो जब ये कुछ लेगा ही नहीं, तो फिर मैं गिव्स कैसे कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना मैं. मॉडल में मैं गिव्स Okay, कैसे sir. बोल सकता हूँ? क्या मैं ऐसे बोल दूँ कि यू शुड गिव्स, इसको आप बोलोगे नहीं 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 ये नहीं, तो यू शुड गिव होगा. तो उसी तरीके से बेचारा मैं थोड़ा सा दूर क्या चला गया, आपने तो इसको अलग कर दिया मॉडल फैमिली से. आपको लगा ये तो गॉड दे रहा है, गॉड गिव्स होना चाहिए, ऐसा लग रहा है ना इनको, लेकिन वो नहीं. Yes. वो तो बेचारा ये मे पे ध्यान दीजिए, मॉडल ही तो है, भागा नहीं कहीं पर. तो इसलिए आपको गिव करना है, गिव्स नहीं करना है. मे गॉड. अच्छा, एक और कॉमन सेंस है ना, अगर मैं गिफ्ट्स लगाऊं, इसका मतलब है डेली रूटीन, मतलब भगवान रोज देता है, यू नो. Yes, है sir. ना? लेकिन यहाँ तो Yes. भगवान अब तक दिया ही नहीं है, ये तो हम चाहते हैं ना, ये तो मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ. तो जब दिया ही नहीं तो डेली रूटीन कैसे हो सकता है? ये भी कॉमन सेंस है. तो एस नहीं लगेगा, ठीक है. अच्छे, Yes. Yes, sir. ठीक है, गुड वन. जब ये लड़की फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो मुझे लगा, इन्होंने पता नहीं क्या उम्र बोला, तो मुझे लगा कि शायद ये 70 साल की है, ठीक है, मुझे ऐसा लगा. बहुत महीने बाद मैंने इनसे इनकी उम्र पूछी कि आप कितने साल के हो, फिर कहती 27. तो फिर मुझे लगा अच्छा, ओके. बिकॉज बहुत पहले एक लेडी ने अमेरिका से ज्वाइन किया था, शी वाज 70+, तो मुझे लगा कि हाँ करते हैं लोग. चलेगा ऐसा. तो ये तो हो गया आपका पहला इस्तेमाल.
अब आता है जो सेकंड इस्तेमाल है, ये तो एकदम बचपन से रटा हुआ है। ये क्या है? परमिशन। May I come in? ये बस I come in. बस 2 उंगलियां दिखानी है और बोलना है कि मे आई कम जिंदगी का पहला मॉडल सर. यस We learned. Nursery student. या, और हर बच्चे को Yes, मॉडल even पता है। nurses. May I come in? यस So this is childhood model. यस फाइन, ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो अब मे आई कम इन से अगर हम थोड़ा सा अलग जाए, अब किसी का मोबाइल है, मैं कहूँ कि मैडम क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर लूँ, तो मे आई May I use May your I mobile? use your mobile? मोबाइल ऐसे बोल सकते हैं। ओके, उसी May प्रकार I अगर leave? हाँ मे आई लीव, तो हम बस परमिशन सामने वाले से उसकी अनुमति मांगते हैं। अब यहाँ पर कोई बैठा है एकदम और एक कुर्सी खाली है और मुझे इस कुर्सी पर बैठना है, तो पहले इसका परमिशन ले लेते हैं भाई कि मैडम क्या मैं यहाँ बैठ May I जाऊँ? sit? May I May I sit? Sit here. May I sit here? May I sit here? May I take a call? May I take a call? Permission? Okay. Fine. तो मैडम क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? कैसे होगा? May I get May your I- number? Yes. May I get your number? हाँ, get लगा सकते हो, have लगा सकते हो, take लगा सकते हो, नंबर। Okay. क्या मुझे एक गिलास Get पानी? अच्छा है. क्या मुझे एक गिलास Use पानी कर मिल लो. सकता है? May I May I get a get glass of water? Yes, have a glass of water. Water. We have a glass of water. May I have your attention, please? Yes. Mean. Yes. Very useful. आज भी चाहे Yes, एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, चलता Yes, जरूर sir. है। We always hear like that. फाइन, तो ये परमिशन बस आप किसी से लो, तो अगर किसी को गले लगाना हो तो पहले ले लो भैया, कैसे May बोलोगे? I embrace May you? I have? May I hug you? May I hug you? यस, इसका एम्ब्रेस कह सकते हैं, बट एम्ब्रेस एक्चुअली इतना वो लंबा सा पावरफुल हो थोड़ा. ये है कि आजकल के तो जमाने feel नहीं आएगा ना, हाँ, सर? ये कोई बोलेगा नहीं, जो आज के जमाने का लड़का है वो कहेगा अच्छा ये भी है क्या कुछ Yes. एम्ब्रेस। पर पता नहीं मेरी जबान पे embrace ही है ज्यादा. नहीं अच्छा So है। we can say. जब भी गले मतलब कुछ इस तरह का है तो मैं embrace ही. हाँ, ये पूरा ये शुद्ध इंग्लिश है, एकदम द हिंदू स्टाइल है। So we can say, may I dance with you? या मे आई डांस परमिशन। फाइन, तो क्या मैं आपके साथ 2 मिनट बिता सकता हूँ? May I spend spend 2 I minutes? spend 2 with minutes. 2 minutes with you. With you. Sir, the answer will be yes. May You you may. give me 2 minutes? क्या आप मुझे दे सकते हैं? वो हो जाएगा रिक्वेस्ट में चला जाएगा, तो वहाँ पर कुड यू हम इसीलिए पूछ रही थी कि चलेगा या नहीं. नहीं, कुड यू चलेगा वहाँ, Okay. ये परमिशन। Could you please give me 2 minutes? फाइन, Sir, the its answer will be yes. You may and you may not. यस फाइन गाइस, तो परमिशन भी आसान है। इसके बाद इसका एक वर्जन आता है जो ये सो दैट के साथ एक फिट बैठता है, सो दैट के साथ ये मे है। Yes. हालांकि स्पोकन में कैन भी हो गया है, बट ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए है, प्रेजेंट टाइम के लिए। पास्ट में अगर आप करोगे तो फिर आप ये माइट वाले फैमिली में सीखोगे कि मे बन जाएगा माइट और कैन बन जाएगा Might could. कुड। Could. ये पास्ट के लिए, बट आज ही सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अब ये है कि भाई मैं यहाँ आता हूँ ताकि अंग्रेजी सीख सकूँ, यू नो, तो आई कम हियर सो दैट So that आई मे। I may learn English. Learn English. तो इस मे की जगह स्पोकन में लोग कैन बोलते हैं, क्योंकि मे ज़्यादा फॉर्मल लगता है तो कैन Yeah. बोलते हैं। और यही अगर पास्ट होता कि मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर, I went there ताकि so that ताकि उससे मिल सकूँ, सो दैट I may that meet आई him. माइट I might might. meet. I I might might. meet him. I could meet him. Could meet. तो माइट बोलो या कुड बोलो, मतलब उल्टा हो जाता है, पास्ट हो जाता है इसका, Yes. sir. तो ये भी चलता है। अच्छा, पास्ट में might use होगा. जी, पास्ट में माइट होगा। मैंने खाना बनाया ताकि मैं उसे खिला सकूं. जी, पास्ट हो गया ये। Hmm. I cooked the food. I cook food, I cooked the food. That so that I might I could
हम कुड, I'm वैसे तो स्पोकन में कुड बहुत अच्छा लगेगा बोलने में, yeah. सो दैट आई कुड, Make him Feed eat. him. खिला सको. ठीक है फीड बोल सकते हैं, बट Feed him. फीड के कई मतलब निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। Okay. फीड मतलब डेटा क्या एंट्री, आना चाहिए? सभी कुछ और बता दीजिए. सो दैट आई कुड सर्व हिम फूड, आई कुड, Serve. वो ज्यादा Right. अच्छा लगेगा। ये फीड लिटरली ऐसा लगता है कि कोई बेचारा खा ही नहीं रहा अपने 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 हाथ बच्चे- से। हाँ मैं समझ गई. हाँ, या हम किसी एनिमल को भी फीड कर सकते हैं, कोई एनिमल है उसको फीड कर रहे हैं, कंप्यूटर में डेटा फीड होता है ना, Yes sir. बाकी तो है। सर मेक हिम इट नहीं बोल सकते पॉजिटिव में, मेक हिम इट. मेक हिम इट बोल सकते हैं, बट वो ऐसा लगता है फोर्स करके खिला दो। मेक का मतलब ही फोर्स होता है ना, ऐसा लगता है कि बंदा Yes, खाने को एकदम मुंह फुला के बैठा है, मैं नहीं तो खाऊंगा। सर्व ठीक है. हम्म, सर तो हमें serve बहुत इजी और yes, कन्विंसली जो हम बोल लें. तो सर्व है, अब सर्व करो, खाना होगा खा लेगा, Yes sir. खाएगा, अचाएगा। ठीक है, चलिए आगे तो बढ़ते सर हैं। खिलाना का तो बना हुआ ऑलरेडी ना सर, तो दैट्स व्हाई हम लोग मेक नहीं लगाएंगे ना, वो तो फीड है ही खिलाना। चलिए, तो ये तो हो गया आपका ये। अब इसके अलावा ये तो मे के इतने तामझाम हो गए, अब जो मे है वो आता है स्पेकुलेशन, Speculation. यानी कि अंदाजा, गेसिंग के आता है, और ये ढंग से आता है। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्शन। अच्छा, इशारा किधर करेगा, प्रेजेंट से होते हुए कहाँ तक जाएगा, Future. Future. जैसे तो अगर मैं बोलूं कि ये लड़की तुम्हें र्यून कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। अभी बोलने के लिए मेरे पास कुड भी है, मेरे पास वुड भी है, मेरे पास मे है, माइट है, कैन भी है, यू नो सब है, पर चूंकि हम मे सीख रहे हैं तो मे का मतलब है कि ऑलमोस्ट परसेंटेज इसकी 50% का मान के चलो। तो मैं कह रहा हूँ कि दिस गर्ल This girl may ruin you. May spoil your Spoil you. yes spoil you, ruin. इस तरीके से। ओके, अब मैंने आकाश की ओर देखा और बादल को देखे, मैंने कहा बारिश हो सकती है, तो बारिश May rain. तो पहले इट लगाओ, फिर मे लगाओ, फिर सीधा रेन कर दो, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, चांस है 50% ऐसा लग रहा है। ओके, वो पुलिस स्टेशन जा सकती है, शी में She may go to the station. Police station. पुलिस स्टेशन। ओके, वो तुम्हें पिटवा सकती है, शी में She may She may get beaten. शी में गेट यू बीटन, तो है तो बेहतरीन। ओके फाइन, वो तुम्हें ये नौकरी मेरा से, भ्रम, शायद ये मेरा भ्रम है. हाँ वो अभी स्टेट ऑफ बीइंग में आएंगे, Okay. भ्रम स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा। ओके फाइन, तो यू में पास द एग्जाम, मतलब तुम एग्जाम पास कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। ओके, Sir, if we can say, if you work hard, you may pass the exam. फ्यूचर की तरफ ना, हाँ, इफ यू वर्क हार्ड यू में पास द एग्जाम, ये आपका कंडीशनल फर्स्ट है। Yes, sir. Yes, sir. You may get the job. यू में गेट द जॉब, तो ये तो इसका एक्शन हो गया। अब इसी का अगर मुझे कंटिन्यूटी दिखाना हो, Maybe. कंटिन्यूटी दिखाना हो कि हम कह रहे हैं कि यार वो ना प्लान बना रही होगी, तो हमें क्या पता बना रही नहीं बना रही, हम यहाँ बैठे हैं, वो अपने घर पर है, अब वो इस वक्त क्या कर रही होगी मुझे क्या पता, मैं कह रहा हूँ यार वो ना प्लान बना रही होगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, वैसे तो वुड भी है हमारे पास, मे बी, माइट भी, Yes, sir. सब है, फिर भी अगर हम इससे बोलना है तो मे बी जो Maybe. वर्ब है उसमें Verb. ing. तो शी मे बी, या तो मेकिंग अ प्लान, Making a plan. Plan. Making a plan. और नहीं तो शी मे बी प्लानिंग,
ये भी हो सकता है। She may She be may be planning. planning. Yes. वो शायद मेरे बारे में सोच रही होगी। शी मे बी She May may be be thinking thinking about about me. me. अबाउट मी। ओके, वो मन ही मन मुझे गाली दे रही होगी। She may be She may abusing me be inwardly. abusing me inwardly. Inwardly. She may be She watching may be TV right sleeping. now. हाँ, शी मे बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। तो ये और ये भाई साहब ऑडियो से टॉर्चर ना करें। चलो ये हो गया। अब तक हम प्रेजेंट के अंदर हैं और हमने दो एक्शन देखे, एक नॉर्मल और एक आईएनजी वाला एक्शन देखा। अब अगर मैं इसका स्टेट ऑफ बीइंग कर दूं, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है नो एक्शन, और टाइम हमारा कौन सा रहेगा? प्रेजेंट टाइम। Present time. और मैं बोलूँ कि यार किसी ने बोला यार गुड़िया कहाँ है गुड़िया, मैंने कहा वो कमरे में होगी। और कहाँ होगी? अंदाजा लगा रहे, कमरे में होगी। She may be in the room. She might be in the room. तो सब्जेक्ट, चूंकि आज हम मे पे काम कर रहे हैं तो हम माइट को डील नहीं करेंगे। May. मे बी She may be. इसका डैश डैश डैश। Plus. Okay. अभी डैश डैश का मतलब क्या होता है? डैश डैश का मतलब या तो यहाँ नाउन होगा, या यहाँ एडजेक्टिव होगा, Adjective या यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज Phrase. होगा। phrase. तो शी मे बी, May और जब be. मैं बोलूँगा इन द रूम, In तो the room. इन द रूम प्रेपोजिशनल फ्रेज ही तो है, Yes, sir. नहीं प्रेपोजिशन रहा। She may be intelligent. या शायद इंटेलिजेंट होगी। शी मे बी इंटेलिजेंट। She may be addicted to smoking हो सकता है। यस, क्योंकि एडजेक्टिव जो हमारा है वो थर्ड फॉर्म वाला भी तो आ सकता है। जी, she may be addicted to smoking. Sir, we can say she may be fluent in English. हाँ, शायद वो फ्लुएंट होगी भाई। She may be miser. Sir, I think she may be beautiful. जी। अब ये तो मे बी हो गया। अब मार्केट में एक और मे बी आता है जो बिना स्पेस वाला होता है, ये ऐसे होता है। Maybe. Yes, sir. Yes, sir. Perhaps. हाँ जी, तो Perhaps में indicate करता है। हाँ, तो ये मे बी इज इक्वल टू परहैप्स। तो Yes, sir. अभी स्पोकन इंग्लिश में लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, उन्हें पता भी नहीं कि इसके अंदर स्पेस है कि नहीं, इतना डिटेल नहीं पता उनको, तो मे बी पता है बट सर वो Yes, sir. मे बी का मतलब ही शायद समझ रखा हाँ। है कि बस शायद। यस, तो ये वाला खूब यूज होता है। तो इसका फायदा ये है कि आप इसको शुरू में बोलो, उसके बाद कोई भी टेंस लगा दो, फुल अलाउड। लगा सकते हैं। तो आपने बोला कि मे बी वो तुझे मारेगी, तो मे बी शी विल, She will be. She will beat you. तो आप ये भी कर सकते हो, जुगाड़ है हमारे पास। Maybe she will come. या मे बी शी विल कम, ऐसे इसको स्पेस नहीं देना, मे बी शी विल कम। तो ये हो गया। ओके जी, ओके। इसका अगर चाहो तो पोजीशन भी कर सकते हो। अभी सब प्रेजेंट के अंदर काम कर रहे हैं। स्टेट ऑफ पोजीशन, जैसे कि हम कह रहे हैं कि शायद उसके पास एक कार होगी, नहीं पता, होगा, हो भी सकती है। She may have a car. Yeah. तो आप मे हैव लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो। अब मैं बार बार कहता हूँ प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ है, तो अगर मैं कहता हूँ कि शी मे हैव अ कार, तो हो सकता है कि मैं अभी की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं लगा दूँ कि शी मे हैव अ कार आफ्टर 2 months, तो Future. उसके पास 2 महीने बाद कार होगी। तो यानी कि अभी नहीं है। Yes, sir. 2 महीने बाद चांस है, 50% चांस है कि हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है इसका मतलब। Negative Time में ही लगना होगा ना सर। she may not होगा ना सर नेगेटिव में। शी मे नॉट हैव अ बॉयफ्रेंड, हो सकता है ना हो उसके पास शी मे नॉट हैव अ। That's why she want to सब छीनने के लिए क्या यूज करेंगे? Snatch my boyfriend. यस यस, गुड वन। ओके, तो ये भी है। You may have a lot of money. यस, यू मे हैव अ लॉट ऑफ मनी। शी मे हैव बैड इंटेंशन, हो सकता है उसकी कोई बुरी नीयत हो। Yes, sir. तो ऐसे। इसके बाद जब इसका पास्ट वर्जन आता है, पास्ट टाइम, तो सबसे पहले तो एक कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन।
और ये जो कंप्लीटेड एक्शन है एक्चुअली ये भी डबल मीनिंग कन्वे करता है। एक तो करता है कि ऐसा हुआ होगा, यू नो, ऐसा हुआ होगा, और पर देखते हैं पहले वाले मीनिंग को देखते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ उसने खाना खा लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, लिया होगा, और ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं खाया नहीं खाया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक लड़का है और हम यहाँ पर बैठे हैं, हमने कहा कि अरे चलो उसको खाना दे दो, तो दूसरा कह रहा है अरे खा लिया होगा यार, छोड़ ना, टेंशन मत ले, खा लिया होगा। ये है तरीका। तो हम कैसे बोलेंगे? she may have eaten, She may have eaten food. may have verb की eaten food. हाँ, तो she may, ही है ना, लड़का है ना, he may have she may have eaten food, शायद खा लिया होगा। ओके, शायद वो लोग घर पहुंच गए होंगे। She may have reached home. सर इसमें यूज कर सकते हैं क्या ऊपर वाले सेंटेंस में? रामराज क्या कह रहे हैं? सर इसमें वो भी यूज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं जी। तो दे मे हैव रीच्ड होम, आगे हम माइट सीखेंगे तो माइट से भी हम बोल सकते हैं। तो अगर आप बोलो कि यार शायद उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया होगा, ऐसा अंदाजा लगा रहे हो, तो कैसे होगा कि हिज बॉस his boss may have Fired fired him. ओके, मैं बोलूँ कि He शायद may have accomplished his study. पूरा कर लिया होगा। हाँ ठीक, सर ऐसे भी बोल सकते हैं, पैसिव बनाए तो he may have been fired by his boss. करेक्ट। तो ये तो एक्टिव वर्जन है, ये इसका पहला मतलब है। तो ज़्यादातर यही मतलब समझा जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसका जो दूसरा मतलब है ना, वो कंडीशनल थर्ड का रिजल्ट जो है ना, वुड हैव, याद होगा Yes sir. कंडीशनल थर्ड, उसमें आपको शायद कहीं पर दिख जाए कंडीशनल थर्ड। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर तुम वहाँ गए होते, इफ़ यू हैड गॉन देयर, तो शायद तुम शाहरुख खान से मिले होते। अब उसमें मुझे 50% डाल देना है, तो you might have, you may may have have met with शाहरुख। शाहरुख, अच्छा met खाली with नहीं आएगा, मेरी with you नहीं may होगा। have met। हालांकि जो प्योर होता है वो would have होता है, सबको पता है ना would have होता है। Yes sir. लेकिन Yes, उसका थोड़ा sir, सा would have। परसेंटेज कम करने के लिए हम ये भी लगा सकते हैं, हम might have भी लगा सकते हैं, बट ये बहुत कम मिलेगा, ऊपर वाला स्टाइल ज़्यादा मिलेगा, अंदाजा स्पेकुलेशन वाला ज़्यादा मिलेगा। तो ये मैं कहना Sir actually it's depend upon the speaker. कुछ भी बोल सकता है स्पीकर, तो हमें हर चीज़ पता रखना चाहिए। What he wants to say. तो अब है कि You may have heard his name. शायद तुमने उसका नाम सुना होगा। You may have heard his name, ये है। ओके, शायद उसने डाइवोर्स दे दिया होगा। She She may have divorced. Given divorce. divorced him। Given. डाइवोर्स वर्ब भी तो है, वर्ब है तो गिवन क्या जरूरत है, वर्ब है। Yes, sir. ओके, शायद वो लोग सो गए होंगे। They may They have may have We have slept. by now, है? तब तक तो सो गए होंगे। तो ये हो गया। अब इसका अगर पैसिव किया जाए तो being लग जाएगा बस। हाँ जी, तो पैसिव में फिर क्या हो जाता है कि जो सब्जेक्ट और ये क्या होगा, ये रिसीवर होगा, और हमें मे हैव बीन करना होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई वाई तो आपके ऊपर है, लगाओ ना लगाओ, स्पोकन में। Yes. तो मैं बोलूँ कि यार शायद वो गिरफ्तार हो गया होगा, तो he may have He may have been arrested. शायद उसे फायर कर दिया गया होगा, He may He have may been have fired. been fired. Fired. ये है। ओके, फिर इसके बाद एक आता है कंटिन्यूटी पास्ट का, यू नो, पास्ट में कंटिन्यूटी
न्यूट्री। कैसे कि शायद 50% कल रात वो रो रही होगी, She might have been weeping. She may have been crying Crying. last night. क्योंकि आज हम मे She फैमिली may पढ़ रहे be- हैं ना। she may be crying. May have been. बिन क्यों आएगा? ठीक है सोना, Past में है actually. देखिए सोना चांदी, देखिए जब मे है, जब हम पास्ट में जाएंगे तो हमें पहले हैव लगाना होगा। ये रूल है पास्ट का। जैसे शुड हैव याद है कि शायद, जैसे कि तुम्हें जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन। तो Yes sir, yes sir. पास्ट में जाने के लिए हमें मॉडल के बगल में पहले हैव लगाना होता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जी, तो बी का थर्ड फॉर्म बिन, तब हमें वर्ब में आईएनजी लगाना होगा। और लॉजिक समझो ना समझो, ये स्ट्रक्चर यही होगा। आप माने ना माने कुछ भी कर ले, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। तो मैं बोलूँ कि शायद कल रात वो रो रही होगी, तो शी may Have been crying last night. last night. Okay. He may have been watching movie last night. Watching a movie. They may have been going शायद to कहीं जा watch movie. नहीं चलेगा सर नहीं? चलेगा। They may have been going, शायद वो जा रहे होंगे मूवी देखने के लिए। To watch movie. अब बताओ यहाँ टू वॉच आएगा कि फॉर वॉचिंग आएगा? फैसला कीजिए। टू आएगा। टू आएगा, आप समझ गए। वो जा रहे हैं सर। पर्पस है। अच्छा, अब इसका जो पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग होता है उसमें भी मे हैव बीन लगेगा, यू नो, पास्ट का स्टेट ऑफ। यस। जैसे मैं बोलूं कि शायद कल वो छत पर रही होगी, मुझे क्या पता थी नहीं थी। ये एक लड़की है और इस लड़की के बारे में मैं कल्पना कर रहा हूँ कि शायद कल ये छत पे रही होगी, बट मुझे तो पता नहीं है, तो मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ, हो सकता है किचन में रही होगी। तो यहाँ पर मैं कैसे बोलूँगा? पास्ट में जाने के लिए मुझे मे के बगल में हैव और बी मतलब होना, और उसके लिए बी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद डैश डैश डैश, छत पे, कमरे में, बाथरूम में, जहाँ भी भेजना है। तो शी मे हैव बीन on the roof. On the roof. last night. She may have been very beautiful. 20 years ago. She may have been Yes. very Beautiful. 20 साल पहले। 20 years ago. मान लो कल रात वो बहुत टेंशन में रही होगी, तो मैं कैसे बोलूँगा? She may have been in tension. She may have been stressed, ये भी हो सकता है। Upset, या तो stressed बोल दो। She may have been upset. She may have been with you. हाँ, सर शायद intention नहीं चल सकता। She may have been in tension भी कह सकते हैं, नहीं तो Some tense भी कह सकते हैं। She may have been Tensed. tensed कर लो। In tension भी चलेगा, tension नहीं। We can say she may have been clever in her childhood. अरे भाई ये अच्छा है, ये सही है। She may have been clever in her childhood. she may have been studious. हाँ, पढ़ाकू, पढ़ेला है। She may have been studious. In her childhood. ये पक्का चोर नहीं रही होगी childhood में। She may have been thief. Yeah. She may have been a thief. सर सारे शी में ही है सर, कोई ही नहीं है सर यहाँ। बीन रह गया। बीन रह गया। अभी ही करते, ही के लिए अच्छे उठाते हैं वर्ड। गलत प्लेस हो गया। बीन गलत के प्लेस हो गया। अच्छा, मैं गलत हो गया, रुकिए। She may have been a thief in her childhood. I may have been mischievous in childhood. ही के लिए भाई, रिंकी ही के लिए कुछ बताइए भाई, हो जाए। वो बहुत ही सर, he may have been सर लेचरस। May have been good sir. May have been good. चलिए, अब इससे खतरनाक क्या ही के लिए आएगा, देखिए। पूरा लेचरस हो गया, गुण हो गया। ही तो देखिए, ही तो बदनाम है ना, तो जग जाहिर है कि ही ऐसा है। he may have been abnormal. हाँ, he may have been abnormal. ही तो जब उन्होंने कहा नहीं था कि शीतल ने कहा था ना कि कॉलेज के गेट के बाहर खड़े रहते हैं मजनू लोग,
है ना? Artificial class at that time. तो ये इनका, और ये मैंने भी देखा है, वाकई खड़े रहते, ये सच्चाई है। No, sir. Yes, There sir. is a girls' school na, at that time. I have seen सर all लड़कियों को देख देख के लड़के type of गोलगप्पे boys, खाते हैं सर, ओ माय गॉड, standing. लड़कियों के चलते खाते हैं सर, कि Yes. वहाँ लड़कियां आती है इसलिए खाते हैं लड़के भी। तो ये है बेचारे, कोई नहीं। तो ये हो गया। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाता हूँ guys। तो देखते हैं, चित्र को समझिए, कुछ भी हो सकता है, जितना पढ़ाया है कुछ तो होगा इसमें से। Same groups who may देखिए ये मे किसने बनाया होगा? हाँ, Who may have made वो मतलब reasonable progress. वो मतलब जिसने या जिसने है, हाँ, जिसने जिसने रीजनेबल प्रोग्रेस बनाया होगा। Reasonable progress बनाया होगा। बस। बनाया होगा। बाकी हिंदी छोड़ दो, ये समझ में आ गया ना, बनाया होगा, ये ना Yes, अंदाजा। Yes. sir. तो यहाँ पर Make a made. हाँ. देखो मे हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म आया ना, देखो मे हैव The made. और ये Made. थर्ड फॉर्म आ गया। It should not become a benefit or reward for individual members of the group. ठीक है, ज़्यादा बाद में पढ़िएगा, अभी पॉइंट पे ध्यान दीजिए, टाइम कम है। Okay. Yes. चलिए तो अगला देखा जाए। अगला देखिए, ये क्या है अगला? May have not evoked. It may have not evoked. Have not. सर evoked का कुछ एक मीनिंग बताइए। ठीक। Evoke. इवोक है। इवोक का मतलब होता है आवाहन करना, किसी चीज का यूज करना, बुलाना। बुलाना। It Okay. may have May been have के बाद not लगा है। ये थोड़ा न्यूज़पेपर, ये मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया होगा, या न्यूज़पेपर का स्टाइल भी होता है, कई बार ऐसा होता है। एक बार वैसे ना may not have होता है ना। करेक्ट तो ये होगा कि यहाँ पर नॉट होना चाहिए, ये है रियल। Yes sir. मे नॉट हैव, बुलाया नहीं गया होगा अगर इट मे नॉट हैव may इवोक्ड not एनी have सीरियस any रिस्पॉन्स। serious response. मतलब कि कोई सीरियस रिस्पॉन्स का आवाहन नहीं किया होगा। बड़ा इवोक का हिंदी करना बड़ा मुश्किल है। Yes sir. ये इवोक नहीं, इवोक है ना, इवोक। Evoke. Evoke. एक बार इवोक का गूगल सर्च करना ना, इवोक। Let me check, sir. सर आवाहन लिख रहे हैं सर। आवाहन है, यस सर। तो वही है फिर पुकारना। तो वही है, यानी कि जो बुलाना पुकारना एक ही बात होगी ना फिर कुछ। मतलब फिर वही है कि सीरियस रिस्पांस को बुलाया ही नहीं, मतलब मांगा ही नहीं। सीरियस रिस्पांस जो होना चाहिए था वो मांगा ही नहीं, बुलाया ही नहीं गया। नहीं मिला। तो इसे कोई कैबिनेट की मीटिंग टाइप कुछ चल रहा है शायद, उस सब कुछ इस इससे रिलेटेड। चलिए तो ये भी समझ में आया। आगे देखते हैं। यहाँ मे के साथ वर्ब का बेस फॉर्म देखिए। लेक May take the name. में लेक का नहीं। जैसे कि मान लो मिस्टर शिंदे से पढ़ो कि मिस्टर शिंदे, On the other hand, may lack the name. यानी मिस्टर कि सिंधे ऑन द अदर तरह, मिस्टर सिंधे ने दूसरी तरफ मतलब दूसरी तरह से जो नाम था उसे नाम छोड़ दिया। नहीं, खुद पास्ट छोड़ा होगा। अरे पास्ट नहीं है, छोड़ा है। प्रेजेंट से फ्यूचर है, ये पास्ट का है। सर छोड़ा होगा मतलब अरे नहीं, छोड़ा होगा मतलब नहीं ये पास्ट है ही नहीं, ये तो या कहाँ अच्छा, थर्ड अच्छा। फॉर्म है। ओके हाँ सर ये भी बात सही ये है। तो यस मे के सर साथ- ओनली मे है ना सर। only मे है। हाँ। शायद let the home. हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उसका नाम भी छूट जाए, ये है इसका मतलब। This side. Other hand. We lack the name. हो सकता है, अरे वो नाम नहीं कि शिवसेना का नाम शिंदे यूज करेंगे, कि वो क्या है उनका, ओके, ओके। वो यूज करेंगे। तो हो सकता है कि भाई शिंदे के हाथ से ये नाम भी निकल जाए। लैक मतलब कम हो जाना। यस तो सर। ये फ्यूचर हो गया ना, प्रेजेंट से फ्यूचर कि ये शायद तो ऐसा फ्यूचर हो। हाँ। यस सर। हैव हैव तो कुछ है नहीं सर। कि सर ये इसका मतलब है दूसरी तरफ से ऐसा ना हो कि सिंधे की तरफ के से ये नाम ही छूट जाए। हाँ जी, यही करेक्ट, क्योंकि एक वो कौन है, उद्धव ठाकरे है शिव, Yes, तो Yes, वो भी sir. ब्लेम करते कि हमारा होगा ऐसा। चलिए और यहाँ पढ़िए, यहाँ भी एक मे बी छुपा हुआ है। मे बी मे बी अ बिट टू मोडेस्ट फॉर द पार्टीज रेपुटेशन। तो यहाँ मे बी मतलब ये स्टेट ऑफ बीइंग, देख रहे हैं स्टेट ऑफ बीइंग आ गया ना। यस सर। क्या लिखा है कि हिज स्टाइल एंड कैरेक्टर, ये जो स्टाइल है और ये जो उनका कैरेक्टर है, मे बी बिट टू मोडेस्ट। हो सकता है ये मोडेस्ट का मतलब है थोड़ा सा नीचा Reputation के लिए. हाँ सर कुछ नीचा मतलब कुछ नीचे से ही मतलब है ना इसका।
मोडेस्ट का मतलब कम होता होने है से एवरेज, बीच का, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, मोडेस्ट। मोडेस्ट है। Not फिर भी एक बार मिडिल मोडेस्ट मतलब। जरा गूगल सर्च करना मोडेस्ट बेटा, क्या नाम है उसे? सर आप ठीक है। मामूली सर, मामूली हाँ सर, मामूली not very large. मतलब सर मीडियम। ये तो मामूली सर। अब ये ये तो कम होने से सुपरलेटिव डिग्री मतलब है शो सर। कर रहा है ना, किसको क्या? सुपरलेटिव मामूली डिग्री है सर, शो कर रहा है मोडेस्ट, Modest means not टू top मोडेस्ट। on your own abilities. नहीं ये एक छोटा वर्ड है मोडेस्ट और सुपरलेटिव सर वर्ड है। मामूली ही शो कर रहा है। तो मोडेस्ट का मतलब मामूली कि है। ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा है, एकदम एवरेज रहता है मोडेस्ट। ना ज्यादा बड़ा, yes. तो यहाँ पर ये स्टेट ऑफ बीइंग है, बस मैं ये साबित करना चाह रहा हूँ, यू नो, कि ये जो उसका जो स्टाइल और कैरेक्टर है मे बी अ बिट टू मोडेस्ट, हो सकता है कि बहुत ज्यादा मोडेस्ट हो सकता है, यू नो, कुछ चांस है। मामूली हो, yes. सर कॉमन सर नॉर्मल। रेपुटेशन कम होने से मतलब है एक्चुअली कि For the वो party's जो भी है वो reputation. रेपुटेशन कम कर सकता है पार्टी की। तो यहाँ मे बी का मतलब है कि आप जब मे बी लगाएंगे तो यहाँ पर ये देख रहे हो स्टेट ऑफ बीइंग है, कुछ भी आ सकता है वर्ड, ये वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, ये दिखाना चाह रहे थे। मे बी गुड, मे बी बैड, तो मे बी मोडेस्ट हो गया। Yes, maybe modest. अब देखिए फिर एक ये और तो हो गया सर। वो में है। ये हो गया था, चलिए यस सर। Yes sir. तो ये देखिए It may undermine. बताइए कि पास्ट है कि प्रेजेंट फ्यूचर है, सब सोचना पड़ेगा आपको, बताइए। मैं अंडरलाइन सर तो प्रेजेंट ही है। और जब हम प्रेजेंट में ऐसा मे बोलते हैं तो फ्यूचर की तरफ इशारा करता है। इशारा करता है, yes sir. Yes. तो ये कह रहा है कि इट में अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है खोखला कर देना, कमजोर होना। कमजोर कर देना। तो इट में अंडरमाइन मतलब ये कमजोर कर सकता है, चांस है ना, इट में अंडरमाइन। पूरा जो आइडिया है पूरा का पूरा उसको ये कमजोर कर सकता हाँ है। जी, बस इतना ही समझना है। तो आप देख रहे हो मे का कितना अच्छा इस्तेमाल है कि 50% चांस है कि ऐसा होगा, कमजोर हो जाएगा ना, फ्यूचर की तरफ जा रहा है। Yes sir. प्रोवाइडिंग सच रिजर्वेशन, जो भी कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड। यस यस, आइए ये सो दैट वाला है, देखिए सो दैट सीखा था ना अभी। यस सर। Yes sir. So that it may It may again, impart substantial objectivity. सब्सटेंशियल ऑब्जेक्टिविटी। तो बस मुझे इतना दिखाना है कि ताकि ये कर सके, यू नो, ताकि ये इसको इम्पार्ट कर सके। अब जो भी मैटर होगा पढ़ना पड़ेगा, बस ये देख लीजिए कि यूज होता है कि नहीं होता है। सर कितने टफ वर्ड्स हैं। ये तो वेदा हिंदू का तो पता ही है। फाइन गाइस, तो सारे खत्म हो गए। एक और देखिए, ये देखिए शायद यहाँ दो बार में भी है, पहले शुरू से पढ़िए। मे बी ट्रू, That ये सच हो सकता है। if the accused इट involved मे बी in the कॉज्ड। सर ये पैसिव है फिर। पैसिव है फिर। हो सकता है काइंड ऑफ if accused involved, accused अगर involve होगा these kind of crime। सोसाइटी। तो ऊपर वाला स्टेट ऑफ बीइंग है, नीचे वाला पैसिव है, मे का पैसिव है। चलिए और देखिए, ये देखिए शायद ये पढ़ा आपने, ये तो पढ़ लिया था, ये पढ़ के देखिए एक बार। Some section corner a large share of reservation. दवा से खाली दवा से पढ़ लीजिए, दवा से The fear that some That section, the fear मतलब that ये एक some डर है section may कि कुछ corner जो सेक्शंस a हैं large वो कॉर्नर मतलब साइड हो सकते हैं ये कॉर्नर रिजर्वेशन में, कुछ इसी तरह का है। Past tense में यूज है फॉर द। शेयर को मतलब लास्ट में कॉर्नर में कर सकते हैं, हटा सकते हैं सब। में कॉर्नर अ लार्ज शेयर ऑफ द रिजर्वेशन Cake had earlier been partially sir addressed by the creamy layer. सर ये तो पूरा ही कुछ corner. फ्रेज है, पता नहीं क्या है। Corner means यहाँ पे आ सकता है सर, like this time. कई बार कॉर्नर का ये मतलब होता है ना कि सर कम होना से मतलब है कि साइड हो जाना। आ सकता है। किनारा करना। कॉर्नर कर सकते हैं लार्ज शेयर ऑफ रिजर्वेशन को। करेक्ट है, सही पकड़े। डर है कुछ सोसाइटी में कि वो लार्ज शेयर ऑफ रिजर्वेशन है उसको कम कर सकते हैं या कॉर्नर कर सकते हैं। कॉर्नर देखो वर्ब की तरह जब यूज होता है तो इसके एक दो मतलब आते हैं। एक तो होता है कि यू नो अगर आप बोले दे हैव कॉर्नर्ड मी, मतलब आपको घेर करके एकदम कोने में कर दिया है, अब आप कहीं नहीं भाग सकती, ये भी होता है कॉर्नर। Yes, sir. तो एक बार ना इस कॉर्नर का देख लेना आराम से मीनिंग।
फिलहाल बस ये फोकस कीजिए कि मे का इस्तेमाल यहाँ देख रहे हैं हो रहा है, मतलब ये चांस है, फ्यूचर के बारे में बता रहे कि ऐसा हो सकता है। इसको ऐसे देखिए। यस सर। ओके जी, एक मेबी के साथ आईएनजी देखते हैं जरा। मे बी मेकिंग अ मिस्टेक। Maybe Maybe making a making a mistake. mistake. They may be making तो a शायद वो वे मिस्टेक गलती कर रहे mistake होंगे। कर रहे होंगे। शायद एक गलती हो रही है कुछ इस साइड तरह से, वे मतलब गलती कर रहे कर होंगे। रहे हैं। यस हम्म, यस यस होंगे। वे मे बी वो शायद वो गलती कर रहे Making a mistake. हैं, making a mistake। यस, ठीक है। एक मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म देखते हैं। may have felt। The Shiv The Yeah. Shiv Sena Sena may have felt the bow and arrow went सर ये to तो the एक फ्रेज है क्या, शिवसेना का बो जो एंड एरो। लोगों को शायद वो मतलब गिर ऐसा सोचा होगा इस लोगों ने। तो ये तो पता चल शिव ऐसा गया सेना महसूस किया होगा। कि शिवसेना ने ऐसा फील किया होगा, ऐसा सोचा। यस ऐसा फील किया होगा वो एंड एरो कि उसका ये जो तीर bow and कमान। arrow। हाँ, जो तीर कमान है ना उसका वो एक निशान है, एक सिंबल है तीर कमान जो है। अच्छा अच्छा। वेंट वेल विद वेंट इट्स वेल। कांस्टेंट नीड टू अपील कॉम्बैटिव एंड स्ट्रीडेंट। ये पगला जाओगी वर्ड सुन करके। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, नीड का मतलब होता है जरूरत, यू नो। वेंट वेल का मतलब कि बहुत अच्छा गया, यू नो, उसके लगातार जरूरत के हिसाब से। स्टूडेंट का मतलब स्ट्रीडेंट का मतलब जिस ऐसा कोई चीज़ है आपकी, जैसे ऊंची आवाज़ नहीं होती, अजीब सा साउंड स्ट्रीडेंट कहलाता है। एक बार गूगल सर्च कर लेना उस स्ट्रीडेंट को, जैसे एकदम ऐसा लगे अरे बस कान फट जाएगा बंद करो, ऐसी चीज़ को स्ट्रीडेंट कहते हैं। कॉम्बैटिव का Combative मतलब means वो युद्ध से रिलेटेड, जुझारू। बैटल, बैटल नहीं, बैटल से रिलेटेड युद्ध। कॉम्बैट मतलब युद्ध लड़ाकू होता है, टाइप। लड़ाकू टाइप। यस सर तेज आ रहा है, हाँ तेज। हाँ, तो स्ट्रीडेंट भाई आवाज़, ऊंची आवाज़ को कहते हैं तेज, बेकार। खैर गाइस, ये हो गया। तो ये एक और मेबी के साथ आईएनजी देखिए क्या है ये। The BJP may not be facing any बीजेपी intense कुछ ऐसा voter फेस नहीं कर रही होगी, anti-party एन इंटेंस नॉट यानी फेस कि नहीं, फेस फेस नहीं नहीं कर कर रही है। फेस नहीं कर नहीं रही कर है। रही है। कि शायद हाँ। नहीं कर रही होगी। नहीं इंटेंस होगी। शायद नहीं कर रही है। बीजेपी फेस नहीं कर Intense रही voter। होगी। हाँ, इंटेंस का मतलब होता है And बहुत ज़्यादा, important। बहुत ज़्यादा, हाँ, एकदम गंभीर। Voter और वोटर antipathy। एंटीपैथी का एंटीपैथी। मतलब, एंटीपैथी का मतलब नफरत, घिरना, कि हम नहीं करेंगे आपसे, एंटीपैथी। तो बीजेपी उतना सर सिंपैथी का अपोजिट हो गया ना, हाँ एंटीपैथी। हाँ जी, तो उतना एंटीपैथी फेस नहीं कर रही होगी, लोग सपोर्ट करेंगे, इसका ये मतलब ये है। गोइंग बाय द सीडीएस। तो ये ओपिनियन पोल का कुछ है। हम्म, बिफोर द मोरबी, ये जो अभी सब हुआ कांड, उसकी ट्रेजेडी से पहले का। तो इसमें लिखा है ना कि 70% से ज़्यादा लोग पक्ष में हैं, देख रहे हैं, Yes. फेवरेबल है टुवर्ड्स द towards the बीजेपी। तो खैर ओके, मे हैव मेड, हाँ ये तो पढ़ ही लिया था। चलिए गाइस, तो ये आपका हो गया आज में कंप्लीट। तो कुछ एडिटोरियल से रिलेटेड या पैराग्राफ से रिलेटेड, कुछ रीडिंग से रिलेटेड कुछ काम करा सकते हैं, कुछ क्लास, कुछ जैसे उसमें रीडिंग का भी हमारा इम्प्रूवमेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन भी कंप्लीट होता है उससे। ठीक है, अभी जो मेरा टारगेट है कि ये मॉडल वगैरह करा करके स्पीकिंग अच्छी करा दी जाए। माइट रहता है बस अब केवल हाँ, मॉडल में। जैसे मॉडल कंप्लीट होगा, थोड़ा सा हम एक रैपिड फायर वगैरह करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद ढंग से पहले जो स्पीकिंग, जिस पर्पस के लिए हम आए हैं कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग ऐसी हो जाए कि मस्त बोले। तो हाँ जी, तो हमारी एम इज स्पीकिंग फ्लुएंटली, स्पीकिंग हो जाए। अब है कि चूंकि जब मैं स्पीकिंग कराता हूँ तो मैं उस क्लास में रीडिंग वगैरह नहीं कराता हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग होगा, मैं कैसे कराऊंगा, मतलब कैसे रीड कराऊंगा। रीड तो घर पे ही कर सकता है इंसान। नहीं सर, कुछ मेरे कहने का मतलब कुछ प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो होता है उसमें हमारे वो पता चलता है कि हम गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहे हैं उसमें। ठीक है, ऐसा करके देखूंगा, बट फिलहाल माई टारगेट इज टू मेक यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, एकदम चप्पड़ फाड़ के अंग्रेजी बोलिए, ऐसा। यस सर। दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, फाइल सर इट्स आवर एम। यस यस यस, इट्स आवर एम। आई एम सेंडिंग यू द सर